नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का टोबी कॉलेज के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आपके सामने एक नई हेडिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है, वो है ब्रेग इक्वेशन। क्या है आपका ब्रेग इक्वेशन, जिसे आप लोग बोलते हो क्या, ब्रेग समीकरण, जो कि एग्जाम के हिसाब से आप लोगों का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो ब्रेग इक्वेशन फाइनली अपने को कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू जो आप लोगों के सामने आएगी वो क्या आएगी, आप लोगों का एन लेम्डा बराबर 2d साइन थीटा, जो कि अपने को क्या करनी है, व्युत्पन्न करनी है। इस चीज को अपने को क्या करना है, डेराइव करना है। तो सबसे पहले देखिए ब्रेग समीकरण क्या है, इसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि ब्रेग समीकरण क्या है, उसके बाद में इसको किस डायग्राम से डेवलप किया गया है, और उसके बाद में इसके मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है उनकी अपन लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग आज की क्लास में हेडिंग डाल लीजिए ब्रेग समीकरण। पिछली क्लासों में मैंने आप लोगों को डिफरेंस इन सॉलिड करवाए थे। उम्मीद है आप लोगों ने मैंने जो कहा था उस चीज का पालन करते हुए आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की या एनसीईआरटी की बुक से आप लोगों ने इन चीजों को पढ़ा होगा। आज की क्लास में आप लोग हेडिंग डाल सकते हो ब्रेग समीकरण, जो मैं आज आप लोगों को डेराइव करके बताऊंगा। देखिए आप लोग ब्रेग समीकरण, ब्रेग समीकरण देखिए सबसे पहले आप लोग लिखिए इसमें। जैसे अपन बात करें कि मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल, ये इस क्रिस्टल के क्या होते हैं, बहुत सारे प्लेन होते हैं, मतलब क्या होते हैं, उसके तल होते हैं। क्या होते हैं, तल होते हैं। और इनके बीच की जो दूरी होती है उसे अपन बोलते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस, यानी कि दो तलों के बीच की दूरी, जिसे अपन लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका जो n लेम्डा बराबर 2d साइन थीटा जो आता है ना, उसमें जो d है ना, वो यही इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। क्या है आप लोगों का, इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। तो ब्रेग समीकरण है, इसका प्रतिपादन करने के लिए ये जो आपका ये जो डिस्टेंस d है, इसका मान कैलकुलेट करने के लिए कैसे इसे d का मान कैलकुलेट करेंगे अपन लोग, n लेम्डा, और ये जो आपका 2 साइन थीटा है ये यहां आ जाएगा, और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, d की। यहाँ पे लेम्डा क्या है इसकी भी अपन बात करेंगे, n क्या है इसकी भी बात करेंगे, और ये एंगल कितना होगा इस चीज की भी अपन बात करेंगे। तो अगर ये चीजें अपने पास में आ जाए, परावर्तन की कोटि, वेवलेंथ, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ये वैल्यू अपने पास में आ जाए, तो d की वैल्यू तो अपन लोग इजीली फिर कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो ये जो d की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि दो तलों के बीच की दूरी, दो प्लेन के बीच की दूरी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस d की वैल्यू ज्ञात करने के लिए दो साइंटिस्ट आए आपके। एक को अपन बोलते हैं WH ब्रेग, क्या है आप लोगों का WH ब्रेग, और एक क्या है आप लोगों के WL ब्रेग। दोनों पिता पुत्र की जोड़ी है, सन एंड फादर। इन्होंने क्रिस्टल के विभिन्न तलों के मध्य स्थित दूरी d का मान ज्ञात करने के लिए एक समीकरण प्रतिपादित की, जिसे क्या कहा जाता है, ब्रेग समीकरण। क्लियर है? तो आप लोग सर्वप्रथम लिखिए ब्रेग समीकरण में क्रिस्टल के विभिन्न तलों के मध्य की दूरी, मैं लिख दे रहा हूं साथ में यहां पे, क्रिस्टल के विभिन्न तलों के मध्य की दूरी, ब्रैकेट में d का मान ज्ञात करने के लिए, d का मान ज्ञात करने के लिए WH ब्रेग तथा WL ब्रेग ने एक
समीकरण प्रतिपादित की, एक समीकरण प्रतिपादित की, एक समीकरण प्रतिपादित की जिसे जिसे ब्रेग समीकरण के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्रेग समीकरण के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग लिखिए सबसे पहली लाइन ब्रेग समीकरण के बारे में कि ब्रेग समीकरण में क्या है कि क्रिस्टल के विभिन्न तलों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए WH और WL ब्रेग ने एक समीकरण प्रतिपादित की जिसे ब्रेग समीकरण के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ये आप लोगों ने लाइन लिखी। अब देखिए, अब आप लोग चीजों को पहले समझिएगा, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, माना कोई एक क्रिस्टल है और एक क्रिस्टल में अनेक प्लेन होते हैं। माना कि मैं आपसे बात करता हूं कि एक प्लेन आपका ये इस तरीके से कोई क्रिस्टल है, इसमें ये वाले प्लेन को मैं A1 बोलता हूँ, इसको मैं A2 बोलता हूँ, इसको मैं A3 बोल रहा हूँ, इसको मैं A4 और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, A5 बोल रहा हूँ। पहले चीजों को समझिएगा कि माना कोई एक क्रिस्टल है जिसमें आप लोगों का अनेक तल बने हुए हैं जिसे क्रमशः A1 A2 A3 A4 एंड A5 कहा गया है और इनके मध्य की दूरी समान रूप से क्या है, D है। यानी कि सभी जो प्लेन है ना उनकी मध्य की दूरी समान है, समान दूरी क्या है, D है। एक तो ये बात हो गई आप लोगों की। चलो इसको अगर अपन और इसको बनाना चाहें तो ये आप लोग बात कर सकते हैं। इक्वली क्या है आपका, D है। ये कोई क्रिस्टल है। अब WH और WL ब्रेग ने क्या किया, एक्स किरणों का एक पुंज लिया। किसका लिया, एक्स किरणों का एक पुंज। एक्स किरणों के पुंज का मतलब क्या है, जिसमें बहुत सारी क्या हो आप लोगों की एक्सरे हो, है ना, एक्सरे विकिरण आप लोगों की बहुत सारी हो। तो ये लिए उन्होंने, ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे एक नहीं बहुत सारी किरण, यानी कि एक पुंज लिया। तो उन्होंने क्या देखा कि एक्स किरणों का पुंज लिया तो उन्होंने ये देखा कि मान लीजिए ये एक एक्स किरण है, ये मान लीजिए आपका दूसरा है और ये मान लीजिए यहां पे क्या है, तीसरा है। ये बनाइए आप लोग इस पे, देखिए पहले समझिएगा। ये किसका है, एक्सरे किरणों का पुंज है। किसका है, एक्सरे पुंज है ये, जिनकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। तरंग दैर्घ्य क्या है, लैम्डा है। तो इन्होंने क्या देखा कि इन एक्स किरणों में से कुछ एक्स किरणें है ना वो प्रथम तल से क्या होगी, इस तरीके से परावर्तित होगी, यहां से आई और यहां से वो क्या हो गई, परिवर्तित। मान लीजिए इस किरण को मैं ए बोल रहा हूं, इसको मैं बी बोल रहा हूं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, सी। तो ए जो है वो प्रथम तल से टकराई और वहां से क्या हो गई, परावर्तित हो गई। इसको मान लीजिए मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। फिर उसने देखा कि कुछ एक्स किरणें हैं वो प्रथम तल को क्या कर रही है, भेद रही है और कहां जा रही है, दूसरे तल से क्या हो रही है, वो इस तरीके से क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, जिसको मैंने क्या बोल दिया, ई बोल। फिर उसने देखा WH और WL ब्रेग ने ये देखा कि आगे अगर आप लोग इनको और डालते हो तो ये जो एक्स किरणें हैं, देखिए इसको अगर अपन बनाएं तो ये अगर अपन बात करेंगे तो ये आप लोगों की जो है प्रथम तल को पार करते हुए आगे के तल में जाकर के वहां से क्या हो रही है, ये परावर्तित हो रही है इस तरीके से। ठीक है, क्या कहा गया उसकी अपन बात करते हैं। देखिए
जो कहा गया वो ये है कि सर्वप्रथम तो एक क्रिस्टल लिया जिनके तलों के बीच की दूरी समान रूप से क्या है, डी है। उसके बाद में WH और WL ब्रेग ने अक्स किरणों का एक पुंज लेते हुए जिनमें जो रे है आप लोगों की उनका वेवलेंथ क्या है आप लोगों का लैम्डा है, उनको इस क्रिस्टल के तलों पे उन्होंने आपतित किया। तो WH और WL ब्रेग ने ये पाया कि कुछ अक्स किरणें प्रथम तल से क्या हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं, कुछ प्रथम तल का भेदन करते हुए द्वितीय तल से परावर्तित हो रही है, कुछ प्रथम और द्वितीय तल का भेदन करते हुए तीसरे तल से परावर्तित हो रही है। इस प्रकार आप लोगों के प्रथम तल से, द्वितीय तल से, तृतीय तल से ये अक्सरे किरणें लगातार क्या हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं, जिनको मैंने नाम आपका ये दे दिया, ये सेंटर O दे दिया, इसको मैंने M दे दिया, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, N नाम दे दिया। आई बात समझ में? तो सर्वप्रथम तो आप लोग इन चीजों को लिखिएगा, ये तो अपनी क्या बनेगी, थ्योरी बनेगी। उसके बाद में अपन n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा को किस तरीके से क्रिएट करेंगे उसकी भी अपन बात करेंगे। लिखिए आप लोग आगे वाली लाइन में आप लोग लिखिए WH तथा WL ब्रेग ने, लिखिए कंटिन्यू आप लोग, WH तथा WL ब्रेग ने अक्स किरणों का एक पुंज लिया, अक्स किरणों का एक पुंज लिया जिनका तरंग दैर्घ्य लैम्डा था, जिनका तरंग दैर्घ्य लैम्डा था। जब अक्स किरणों के इस पुंज को, लिखिए, जब अक्स किरणों के इस पुंज को क्रिस्टल के अनेक तलों पर डाला गया, क्रिस्टल के अनेक तलों पर डाला गया तो उन्होंने यह प्रेक्षित किया कि कुछ एक्स किरणें प्रथम तल से ही परावर्तित हो जाती हैं, कुछ एक्स किरणें प्रथम तल से ही परावर्तित हो जाती हैं, कुछ एक्स किरणें प्रथम तल से ही परावर्तित हो जाती हैं तथा शेष एक्स किरणें क्रमागत रूप से प्रथम तल को भेदते हुए कोमा द्वितीय तल को भेदते हुए कोमा तृतीय तल को भेदते हुए, आगे आप लोग डॉट लगा दीजिए कि प्रथम तल को भेदते हुए, द्वितीय तल को भेदते हुए, तृतीय तल को भेदते हुए, परावर्तित होती हैं, जिसे निम्न चित्रानुसार दर्शाया जा सकता है,
जिसे निम्न चित्रानुसार दर्शाया जा सकता है। देखिए इसको अपन थोड़ा और बेटर बनाते हैं। ये आपका A1 बोलता हूं, इसको मैं A2, और ये A3 और ये आपका A4, जिनके बीच की दूरी समान रूप से क्या दी हुई है, ये इनके बीच की दूरी दी गई है आप लोगों को D। इसको अपन बोलते हैं इंटरप्लेनर तलों के बीच की दूरी, जिसे अपन बोलते हैं तलों के बीच की दूरी। ये हुआ आप लोगों का। अब देखिए यहां अगर अपन बात करें तो अक्ष किरणों का जो पुंज लिया है उसकी अपन बात करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से अपन बनाते हैं। ये देखिए आप लोग, इस चीज को मैं आपका बोल रहा हूं, ये अक्ष किरणों का क्या है, पुंज है। यहां लिख देता हूं मैं अक्ष किरण पुंज, जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और ये आप लोगों की परावर्तित होने वाली विकिरणें हैं। इस चीज को मैं बोल रहा हूं ए, इसको बी और इसको सी। यहां इस पॉइंट को मैं डी बोल रहा हूं, इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको मैं एफ बोल रहा हूं। इस सेंटर को मैं मान लीजिए ओ बोलता हूं, इसको मान लीजिए मैं आपका पी बोलता हूं, और इसको मैं क्या बोलता हूं, आपका क्यू बोलता हूं। ठीक है, और ये मैं आप लोगों का यहाँ है इस तरीके से। एक बार आप लोग इसको इतना बनाइए इस डायग्राम को, जिसे अपन लोग बोलेंगे ब्रेग समीकरण। एक बार आप लोग इस चीज को बनाइएगा, फिर आगे मैं इसको क्या करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। बनाइए आप लोग इसको। ये बनाइए, क्योंकि ये बनाना थोड़ा जरूरी सा है आप लोगों का, क्योंकि इस डायग्राम के बाद में थोड़ी मैं आप लोगों को लैंग्वेज लिखवाऊंगा, और उस लैंग्वेज में आपको एक दो पॉइंट लिखवाऊंगा जिनका आप लोगों को फिर यहाँ मेंशन करना है। इसलिए आप लोगों को ये जो है अपने खुद के हाथ से बनाना अभी के लिए, इसी क्लास में आप लोग अभी इसी टाइम पे आप लोग इस चीज को मेंशन कीजिए अपनी कॉपी में। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसमें क्या है। क्लियर है, आप लोग इसको उतारे, थोड़ा सा स्पीड से आप लोग इसको चीज को उतारिएगा। अब देखिए बोर्ड पे एक बार देखिए आप लोग इसको, अगर अपन बात करें तो ये जो आपका विकिरण है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ए ओ डी। ये विकिरण क्या बन गया आप लोगों का, इधर देखिए ये विकिरण अपना बन गया क्या, ए ओ डी। ये विकिरण की अगर अपन बात करें तो अपना विकिरण, इसको मैं पी बोल रहा हूं, इसको मैं क्यू बोल रहा हूं, तो ये क्या बन गया आप लोगों का, डी पे ए। और इस वाली रेडिएशन की मैं आप लोगों से बात करूं तो ये सी क्यू और क्या बन गया आपका, एफ बन गया। अपने को पता है कि ये दूरी क्या है आपका, डिस्टेंस क्या है आपका, डी है।
इस d का वे मान अपन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये आप लोगों की एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहां अपन जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस d है इसका मान ज्ञात करने के लिए ये जो आपका किरण है या विकिरण जो है आपका AOD से विकिरण BPE पर बिंदु O से OM और ON क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। ये बात आप लोगों को लिखनी है। तो डायग्राम आप लोगों ने बनाया है, उस डायग्राम में अभी आप लोगों को ये नहीं लिखना है, पहले मैं लैंग्वेज लिखवा दूंगा उसके बाद में ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा। तो इस डायग्राम से नीचे आप लोग लिखिए, दिखाए गए चित्र में तलों के बीच की दूरी d का मान ज्ञात करने के लिए d का मान ज्ञात करने के लिए विकिरण AOD से विकिरण BPE पर दो लंब बिंदु O से क्रमशः OM तथा ON डाले जाते हैं। बिंदु O से क्रमशः OM तथा ON डाले जाते हैं। अब आप लोग इस चीज को मेंशन कर लीजिए। ठीक है, तो अब आप लोग ये चीज इसमें लगाइएगा। आगे की जो अपनी क्लास आएगी उस क्लास में ये जो आपका ट्राइंगल बना है, एक ट्राइंगल तो आपका बन गया PMO और एक आपका बन गया PNO, एक तो PMO और एक PNO। यहां से अपन साइन थीटा के रिलेशन के द्वारा यहां लंब और कर्ण जो बनेंगे उनको लेते हुए एक समकोणीय व्यतिकरण का एक स्टेटमेंट है, उसको यूज में लेते हुए, उस थ्योरम को यूज में लेते हुए यहाँ अपन लोग अगली क्लास जो आएगी वो इन दोनों ट्राइंगल की सहायता से अपन किसका मान कैलकुलेट करेंगे, इंटरप्लेनर डिस्टेंस d जो है इसके मान को अपन लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन लोगों ने ब्रेग इक्वेशन का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें अपन लोगों ने उसकी कुछ बेसिक बातें की, फिर डायग्राम, फिर उसमें अपन लोगों ने क्या क्या चीजें मेंशन की, इन चीजों के बारे में अपन लोगों ने क्या किया, अध्ययन किया। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें और लगातार बार बार इन वीडियोज को आप लोग देखते रहें।